कल नेटवर्क इशू के चलते हम लोग वीडियो बना नहीं पाए। तो हम पहला क्लास में विभाज्यता के नियम का पहला क्लास में विभाज्यता 1, 2, 3 तक हम लोग क्लास कर लिए थे। कल उसका डेमो हुआ था, हमने उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग चेक किए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 4 से कौन संख्या विभाज्य है कौन नहीं, देख के पहचान लेंगे, भाग देने की आवश्यकता नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के लास्ट, ध्यान देना है, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का कितना अंक लेना है हमको? लास्ट का 2 अंक लेना है। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है, अब आइए 2 के पहाड़ा में 4 कितना बजाता है? 2 बजाता है, 2 दूना 4। तो लास्ट का 2 अंक देखना है। कितना अंक देखना है? लास्ट का 2 अंक हमको देखना है। लास्ट का 2 अंक देखना है, मानिए यहाँ पे 64 है, लास्ट का 2 अंक यही ना है। अब इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2, 24। अगर लास्ट का 2 अंक कट गया, लास्ट का 2 अंक कट गया, वो संख्या पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगी। या लास्ट के 2 अंक, लास्ट के कितने अंक? लास्ट के 2 अंक, यानी लास्ट का 2 अंक, 1 जीरो नहीं 2 जीरो होगा, वो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी, यानी वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। ये 1500, 4 3 12, 3 7 चौका 28, 2 0 5 चौका 20। हमको पूरा संख्या देखना नहीं है। विभाज्यता का नियम अगर हमको पता हो तो आसानी से हम बना सकते हैं ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए लास्ट का 2 अंक देखना है। लास्ट का 2 अंक कितना है? 36 है। 36 4 से कटेगा? हाँ कट जाएगा 9 बार में। लास्ट में 2 को 0 है, 4 से कट जाएगा। लास्ट में 6 4 है, यानी 64, 16 चौका 64, ये भी कट जाएगा। अब हमको पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से यहाँ पे लास्ट के 2 अंक देख के बता सकते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम होता है, लास्ट का 2 अंक 4 से भाग देने पे अगर पूरी तरह कट जाएगी तो वो संख्या 4 से विभाज्य है, या लास्ट के 2 अंक 0 हो वो संख्या 4 से विभाज्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आएंगे हम 5 का विभाज्यता। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम, संख्याओं के लास्ट में, देखिए हमको देखना क्या होता है? संख्या के लास्ट में देखना होता है, संख्या के लास्ट में देखना होता है। संख्या के लास्ट में देखेंगे 5 दिखाई दे रहा है, संख्या के लास्ट में क्या है? 5 है। संख्या के लास्ट में क्या है? 0 है। संख्या के लास्ट में क्या है? 5 है। संख्या के लास्ट में क्या है? संख्या के लास्ट में 0 है, संख्या के लास्ट में क्या है? 5। हमको लास्ट देखना है। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 5 के पाया में 10 आएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 36, यानी एक बार 10 15 20 25, यानी एक बार लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, एक बार 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा। इसलिए वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य है जिसके लास्ट में है तो 5 आ जाए या 0 आ जाए, या 0 आ जाए या 5 आ जाए। 5 के विभाज्यता का नियम होता है लास्ट में 0 या 5 हो, वो संख्या पूरी तरह 5 से कट जाएगी। अब हमको पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको पूरी तरह भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आगे फिर हम अब देखेंगे 6 से कौन संख्या विभाज्य है कौन संख्या विभाज्य नहीं है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ सिंपल विभाज्यता का नियम कहता है जैसे संख्या को देखना है, पता चल जाएगा कि क्या चीज से कटेगा क्या चीज से नहीं कटेगा। ये संख्या है, संख्या देखिए 6 बोलता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे। यहाँ पे लिख भी दिए हैं जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह कटे। ये नहीं कि 2 से कट गया 3 से नहीं कटा, 3 से कट गया 2 से नहीं कटा, ऐसे नहीं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह कट जाए वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, दोनों से कट जाएगा वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब ध्यान देंगे 2 का विभाज्यता का नियम पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से कौन सी संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो 2 का विभाज्यता का नियम ये ना था कि संख्या के लास्ट अंक, संख्या के लास्ट में क्या देखना है?
0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है, यानी सम संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर दिख गया हमको चार दिख गया, जो सम संख्या है जो 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे लास्ट हमको क्या दिख गया 4, जो कि 2 के टेबल में आता है। तो ये संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अब 3 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, तब आसानी से हम संख्या को देख के बता सकते हैं या कटा के बता सकते हैं कि ये संख्या कटने वाली है कि नहीं। 3 का विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग। क्या होता है? अंकों का योग भागा 3, यानी अंकों को जोड़ना है और 3 से भाग करना है। अगर अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वो संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। इसको जोड़ के देख लिया जाए, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15। जो 4 काम किए हुए हैं, 2 से चेक करने के लिए किए थे। फिर देखेंगे अंकों का योग, यानी 5 + 3 + 3 + 4, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 से 3 से भाग करेंगे, पूरी तरह कट गई। 3 से कट गई, ये संख्या क्या है? 6 से विभाग होगी, 6 से विभाज्य है। 6 से विभाग करके चेक कर लेते हैं। 6 से देखिए भाग का एक सबको आता है, लेकिन मेरा फर्ज है कि हम सब कुछ बेसिक बता दें। 6 से जो भाग दे रहे हैं, पहला डिजिट हम देखेंगे, अगर इससे छोटा हो तो वहां पे हम एक डिजिट में 2 को ले लेंगे, 2 को साथ में लेंगे। यहाँ पे पहला संख्या अगर 6 रहता है, यानी बराबर रहता है या ज्यादा रहता है, तो एक अंक से हम एक अंक ही लेके चलते हैं। लेकिन जब यहाँ छोटा आ जाए ना, तो एक अंक साथ में ले लिया जाता है। 8 6 48, 9 6 54, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 5 3 8 6 48, कितना हो जाएगा? 5 54, 9 6 54। जो हम नियम बताए हुए थे, क्या उसे हमको पता चल गया कि नहीं ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है? 2 से भी है, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम बोलता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लास्ट में क्या है? 2 है, सॉरी लास्ट में क्या है? 4 है। ये ठीक है, ये 4 है, 2 के पैरा में 4 आता है। विभाज्यता का नियम आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए 3 का अंकों का योग, अंकों को जोड़े हैं, वो अंकों का जोड़ा है 15, 3 से भाग किए हैं, पूरी तरह कट गया है। इसे क्या हुआ कि 2 से भी ये संख्या 2 से भी पूरी तरह कट गई और 3 से भी पूरी तरह कट गई। 2 और 3 से पूरी तरह कट गई, वो 6 से भी पूरी तरह कट गई। विभाज्यता का नियम अगर हमको जानकारी हो तो आसानी से हम चेक कर सकते हैं। इसको भी चेक कर लिया जाए। पहले हम चेक करेंगे 2 से। 2 का विभाज्यता का नियम यही होता है, लास्ट में क्या हो, हमको लास्ट देखना होता है। 2 के विभाज्यता के नियम में हमको लास्ट देखना होता है। लास्ट में 6 है, जो सम है वो 2 के पहाड़ा में आता है, ये 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अब 3 से चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम अंकों का योग बटा 3, 7 3 7 + 3 + 2 + 6, 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, फिर 3 से भाग करेंगे, पूरी तरह कट गई। पूरी तरह क्या हुई? कट गई। ये संख्या भी क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे ये भी संख्या 2 से है, क्योंकि लास्ट में 6 है। अंकों का योग 18 आया है, जो 3 के पहाड़े में आता है, 3 से पूरी तरह कट जाता है। ये संख्या क्या होगी? 2 3 दोनों से विभाज्य है, वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। अब आइए इसको भी चेक करेंगे। पहले 2 से, पहले क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे। तो 2 के लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। विभाज्यता का नियम नहीं बोलता है लास्ट में 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, लास्ट में 0 है, ये संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है अंकों का योग बटा 3, 3 + 7 + 2, इसको हम जोड़ेंगे 7 3 10, 10 2 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से भाग देंगे, ये पूरी तरह 4 बार में कट जाएगा। यानी ये संख्या क्या हुई? ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में 2 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में 0 है। और ये संख्या 3 से विभाज्य है, क्योंकि ये संख्या का योग 12 आया है, जो 3 से पूरी तरह कट जाती है। ये संख्या क्या होगी? जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, वो 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ एग्जाम्पल चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, फिर अगला क्लास हम कल लेके आएंगे। हाँ, आप लोग विभाज्यता का नियम जो पहला क्लास है और आज का क्लास है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। आज हम 6 तक बता दिए हैं, कल 7, 8, 9 कल हम बताएंगे। ठीक है, बाय दोस्तों।